एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रहस्य गाथा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। 400 साल बाद ये दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। सर्वपितृ अमावस्या अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अश्विन अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। दोस्तों, मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को पितृगण वापस अपने पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आखिरी दिन माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन आदि करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, घर परिवार में सुख शांति आदि आती है। जो भी व्यक्ति सर्वपितृ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करके किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करता है, उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, आप दान धर्म अवश्य करिए। पितरों के नाम से दान देना बहुत अच्छा है। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस दिन आप अपने पितरों के नाम से पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। पुण्य कार्य, इससे आपको पुण्य प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जिनकी पुण्यतिथि आपको मालूम न हो या आप भूल चुके हो, श्राद्ध पक्ष में किसी कारणवश अगर आप पितरों का श्राद्ध उनके मृत्यु तिथि पर ना कर पाए हो, तो उनका श्राद्ध इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ किया जा सकता है और इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को यानी अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार सर्वपितृ अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है और इसी दिन कई सारे दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, जिससे इस बार की सर्वपितृ अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सर्वपितृ अमावस्या पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, महालक्ष्मी जी के साथ पितरों की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। पितृदेव प्रसन्न होकर आपकी कुंडली में बन रहे पितृदोष से आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। पितरों की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यह उपाय है कि आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पितृदेव होते हैं वो गाय के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में या कौवों के रूप में हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको यह एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण, पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप पशु माना गया है। हिंदू शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में गौ माता को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। ऋग्वेद में गौ माता को समस्त संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है
और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। इसके दर्शन से ही मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इस माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, इसे कभी मारना नहीं चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों में गौ माता को मारना, उसे प्रताड़ित करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गाय को बहुत ही प्रिय माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गाय को अधिक प्रिय बताया है। उन्हें गाय से विशेष लगाव था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म और पुण्य का कार्य गाय माता की सेवा करना है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा तब मनुष्य गायों की सेवा नहीं करेंगे। इस कलयुग में व्यक्ति केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए मनुष्य गाय को बहुत कष्ट देता है, उसे मारेगा, पीटेगा, प्रताड़ित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में अधर्म और पाप उसके चरम सीमा पर होगा। कलयुग में अंत का लक्षण बताते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इस संसार से गायों का समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। जो व्यक्ति कलयुग में गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, उसको अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में पहली रोटी गाय को देगी, वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य रखेगा, उसके घर में कभी भी दुख, दरिद्रता, गरीबी कभी नहीं आएगी। वो हमेशा सुखी जीवन जिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान और सौभाग्यशाली बन जाता है। दोस्तों, गांव में तो मनुष्य को गाय माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जो मनुष्य शहरों में रहता है, उसे गाय के दर्शन आसानी से नहीं मिल पाते। इसलिए व्यक्ति को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म आदि कार्य करने चाहिए। आप गायों का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गायों के दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप अपने घर में मूर्ति भी रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इससे भी गौ माता की कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों, प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। प्राचीन समय में कई ऋषि मुनि अपने कटिया में गायों का पालन पोषण करते थे। प्राचीन काल के राजा महाराजा भी गायों का दान करते थे। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। आप सभी को यह बातें जरूर जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, कई बार लोग जाने अनजाने में गैया माता को कुछ ऐसी चीज खिला देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, और शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीज गाय माता को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। ये गाय माता का अपमान माना जाता है, और अगर आप ये चीज गौ माता को खिलाते हैं तो उससे उस व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, हमारे शास्त्र में कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और सुबह गाय के गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं और अचानक गैया माता आपके सामने आ जाती है, उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और तभी गौ माता के दर्शन हो जाए तो आपकी वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में यदि पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष होते हैं तो अन्य उपाय के साथ साथ गौ माता को हर रोज रोटी और घास खिलाइए। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और इन सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी।
दोस्तों, इसी तरह से यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या महादशा है तो आप हर शनिवार और अमावस्या के दिन काले रंग की गाय को रोटी घास अवश्य खिलाएं और उसकी पूजा करें। इस उपाय से शनि दोष दूर होता है। दोस्तों, यदि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो आप यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपके कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के नाश्ते में जो आप रोटी बनाते हैं उसमें से सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिला दें। यह शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आप हर बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे आपका बुध मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण से आपको अपने जीवन में कई तरह का सामना करना पड़ रहा है तो आप लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन लाल गाय की पूजा करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। दोस्तों, बृहस्पति को आप जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उसके विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको अपनी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत करनी होगी। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय माता को खिला दें। इस उपाय से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और इस दोष के कारण आपको लगातार परेशानियां झेलनी पड़ रही है तो आप ये उपाय अवश्य ही करें। आप एक रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गाय माता को खिला दें। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो आप आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर रोटी बनाएं और फिर गाय माता को खिला दें। इस उपाय से आपको कुंडली से शनि दोष समाप्त हो जाएगा। और यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो उसे दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। दोस्तों, गौमूत्र यानी गाय के मूत्रों को बहुत ही पवित्र, उपयोगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है, साथ ही इसके वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत से लाभ है। गाय के मूत्र को बहुत ही खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं और हमें बहुत से रोगों से ही बचाते हैं। गाय का मूत्र छिड़कने से वातावरण में पवित्रता और शुद्धता व्याप्त होती है। इसलिए हमारे शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन गाय के मूत्र का सेवन करना चाहिए। घर में गोमूत्र छिड़कना चाहिए। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आप अपने घर के अंदर गाय के गोबर से बने उबले को जलाए और उसका धुआं पूरे घर में फैलाए। यह उपाय करने से आपके घर की नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसके द्वार से गाय माता बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हर स्त्री को प्रतिदिन सुबह गौ माता के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और उसे प्रेम से खिलाना चाहिए। गौ माता को विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप गुरुवार के दिन गाय को केले का फल अवश्य ही खिलाएं। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, कुछ लोग गाय माता को बासी भोजन अथवा झूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में महापाप माना गया है। आप किसी अन्य पशुओं को खिला सकते हैं लेकिन गौ माता को कभी भी झूठा खाना नहीं खिलाना चाहिए। गौ माता को ग्रहण तो कर लेती है, गौ माता उसे ग्रहण तो कर लेती है लेकिन इसका पाप उसे मनुष्य को भोगना पड़ सकता है। जो व्यक्ति गौ माता को ऐसा बासी भोजन या झूठन खिलाता है
तो एक तरह से वो शाकाहारी पशु है, इसलिए गाय के भोजन में कभी भी मांस, अंडे, मच्छी आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को महापाप लगता है। दोस्तों, गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है। इस मिश्रण को पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तु अत्यंत ही उपयोगी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो होती है, साथ में औषधीय गुणों से भरपूर होती है। दोस्तों, गाय माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। दोस्तों, जब भी आपके द्वार पर गौ माता आए तो गाय के माता के उस कुबाड़ को एक बार अवश्य स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा। जिस मनुष्य के भाग्य में अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जब जीभ से चटता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखाएं खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, व्यक्ति अपने पूरे तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद गौ माता की पूंछ पकड़कर वेनी नदी को पार कर लेता है। उस मनुष्य की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गाय माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।